कहत नाना, जहाँ विपत तहाँ घूमत निधाना। कनक थार में ना शुभ साजी गई आरती करन समाज। मैया मैना आरती की थाली सजा, आरती की थाली सजा करके जितनी माताएं बहनें थी सब आरती करने के लिए चल दिया है। देखा दुल्हा सकल स्वरूप बिलो की, भय बस रही नयन जल रो। दुल्हा के स्वरूप को देखा मैया मैना मारे गुस्सा की आंखों से आंसू निकल आए। के भैया देखा क्या देखा? दुल्हा देखो, दुल्हा करे मुड़े पे यहाँ नागराज बैठे और जैसे आरती सजाए और सांप रोशनी के यहाँ जब देखत है तो एकदम झपका जरूर मारना थे। आरती चल रही है, जब मैं न लेकर के गई एक बार घुमाओ, एकदम से नागिया ने फुसकार मार दिया, आरती बुझ गई। मैया मैंने उठाई आरती, बरी गई दुल्हा। यो दुल्हा, यो दुल्हा। अरे मैया मैंने रोने लगी। अरे हम नारद का बिगाड़ा, नारिया देखी दुल्हा बोली, जानो यू बहिनी बेढंगा है। कौनौ कौनौ का बड़ा पहिरे, कौनौ यू देखो नंगा है। हाय ऐसी बारात है, मेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। इसी दूल्हे को पाने के लिए मेरी बिटिया तपस्या किया। आज ऐसा दूल्हा हो सकता, रात व्यतीत हो जाए तो व्यतीत हो जाए, माहौल गड़बड़ा गड़बड़ चल रहा है। दूल्हा बड़ा बुढ़ा हो चुका है, बड़ा बुढ़ा हो गया है। अरे पार्वती को गोद में लिया, मैया मैना रोने लगी। मैया मैना जब रोई है, पार्वती ने समझाया, माँ रो ना, ना जो मुख लिखा ललाट में ही सो हो गई करतार। चाहे पहाड़ पड़े हम रंग के, चाहे भूख। माँ किस्मत से पहले, समय से ज्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं मालूम है सब देव कहे जाते हैं, हमारे भोले बाबा देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। अच्छा मैया मैंने कह लगी, वार बिटिया वार महादेव, हम यूं नहीं जानी तरह ये महादेव के यहाँ पावे खातिर तुम तपस्या करे रहो। नहीं हम न भेजतन, कोई फ्री फंड तो इनका पूछैया नहीं, इनका कोई फ्री फंड तो पूछैया नहीं, इनका पावे खातिर तुम तपस्या करे दादा, हमारी जिंदगी बर्बाद कर डालो। यू बुढ़वा, यू बुढ़रा, यू दमाद, और धिक्कार है बेटी। अब मैं इस मुखार भीड़ से तो कुछ कह नहीं सकती। पार्वती बोली, माँ तुम चुप रहो, जो कुछ है सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। आज देव ऋषि नारद बाबा बुलाए गए हैं। मैया मैना को नारद बाबा ने समझाया, कहा मैया मैना, अरे आप अपनी बेटी को कोई साधारण
तुम्हारी बिटिया साक्षात जगदम्बा मैया, जगदम्बा आया सुता तुम्हारी, जगदम्बा है, आज अनाद शिव सदा जी को प्यारी रहेगी। क्यों? यही जगदम्बा पहले सती के रूप में थी, प्रथम सती भई दक्ष कुमारी, अब प्रगति तब भवन दुलारी। पहले राजा दक्ष की बिटिया थी, शरीर को भस्म करके तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। ये आपकी कन्या जगदम्बा है। नारद बचन संत सब जानी, सकल नारी नर हरित। नारद बाबा के बचनों को जब मैया मैना राजा हिमांचल समाज जब सुना है तो आज कुछ आत्मा को तसल्ली हुई, कुछ खुश हुई। ठीक कह रहे हैं देव ऋषि नारद बाबा, ठीक कह रहे हैं। कोई आदमी को भैया ढांचे वैसे मॉडल बनो होते हैं, कोई आदमी का ढांचे बनो होते हैं, मालूम दे तो 60 साल क्या रहे और उम्र कितनी है 20 साल के। अब त्याखम देखैया का कही है, अच्छा दमाद नहीं बढ़िया हो तो इधर पाल्टी के खड़बड़ी पहले मच जाती। हाँ ये और जो कहूँ लड़ाई भवे होए और वही आई न होए और जान फलाने दमाद बिहाव भवा दमाद नीक नहीं तो क्या नीक है, ठीक है, बड़ा से बड़ा मिला नीक है, का कहीं नीक है, उल्टा सीधा मिला ठीक है। मार तो शर्म चौंधा लगौती रहा है, कहीं चौंधा लगौती रहा, इनका नीक मिलाई का ठीक बाबा। कहीं को जिसे तुम्हारी खटापटी हुई तीसे जी की निपटती हुई, जिसे निपटती हुई मुही पर न कहीं पीठ पीछे वहां कहीं। लेकिन मैं कह रही भैया समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी को कुछ नहीं मिल सकता है। ये देखिए ये तो अपनी अपनी किस्मत पर होता है। आदमी गौरव हो झल 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 चमकते होए, उसके अंदर नीरे अवगुण भरे हो, वो ठीक है। पढ़ा लिखा न हो, नीरे अवगुण हो, बोटी खाली झलकते हो, खाल चमकती हो, बोतल रोज लगावत हो, बेचे खाए पिए घूमती हो, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं थी। हाँ ना ऐसा ढूंढने की कोशिश करियो। हाँ यू बिटिया लोग के संभार बढ़ते रहते हैं, संभार बढ़ते रहते हैं। ये संभार काहे बढ़ते रहते हैं? बिटिया लोग के संभार बढ़ते रहते, अच्छे पति मांगने की भूत भावन भोले शंकर से कामना करते। हाँ भोले बाबा वो जब खुदाई नहीं कर रहे तो तुमका का नहीं कर दिया है। मांगो तो पार्वती से मांगो, उनसे का मांगो। लेकिन यू ध्यान रखो वो स्वयं जो उन्हें भिखारी रहे, लेकिन दुनिया के है भिखारी नहीं रख रहे। ऐसे हमारे ओघरदानी भोले बाबा देवों के देव महादेव है, सब तो देव कहे जाते हैं, लेकिन इनमें एक डिग्री आगे है। ये सबसे डिग्री ऊपर वाले हैं। हाँ माताओं बहनों ध्यान रखना, जो माताएं बहनें बिटिया लोग माताएं बहनें पूजा करती भोले बाबा की, ठीक है। जो जिस हिसाब से पूजा करता है वो भगवान को उसी हिसाब से उसकी गणना कर लेता है कि हम किस भाव से देख रहे हैं। देखिए कुंवारी कन्या अगर पूजा करे भोलेनाथ की तो
उसके अलग भाव हैं। अगर ये तो नारी पूजा कर रही है तो उसका भगवान भोले के प्रति अलग भाव। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। जब हमारे राम जी जनकपुर को गए हैं तो सखिया देख रही थी, लड़कियां देखे का भगवान के यहाँ बुढ़िया नहीं देखे नहीं कहा। जब जनकपुर को गए थे तो बुढ़िया नहीं देखे ना बाल युवा की जथा जथेरी। जथेरी माने हो तो बुढ़िया, बाल माने हो तो लड़कियां। बाल युवा की जथा जथेरी मन पछताए राम छवि फेरी। लड़कियां देखें तो का कहें नहीं तन के आप मिल जाते तो ठीक है। वही कहती नहीं तन के मिल जाते। और बुढ़िया का कहती, बुढ़िया का कहती बुढ़ो ये है तन के हो जाए ना। बुढ़िया का कहती, बुढ़िया कहती है भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु अगर इनका रिश्ता हमारे पास ही पड़ोस गांव में तय हो जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदारी हो जाए इनके नाते आई है तब हमारे दर्शन हो जाई है, इनकी मुलाकात करीबे, अपने जीवन को सफल बनीबे। जो जिस लायक का था, जो जिस अवस्था का था, भगवान उसको उस अवस्था के दिखाई देते। आज यहाँ भोले बाबा भैया पार्वती ने समझाया करना परेशान न हो। नारद बाबा ने समझाया है बारात की समाज की जो है बड़ी देख रेख की गई है, बुलाया गया है, रिद्धि सिद्धि सब सेवा करही, सावन बसन घर जल कल भरही। रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया है, कहा आप सब सेवा करो, आसन वस्त्र भोजन आदि जगह जगह जल में कलश भरा दिए गए हैं। 56 व्यंजन 4 विधि खटरस सुंदर स्वाद, भोजन कवि कैसे लिखे रिद्धि सिद्ध मर्याद। 56 प्रकार के भोजन बनाए गए हैं, ध्यान देना बेटा, 56 प्रकार के भोजन बनाए गए हैं। कवि यहाँ पर कम लिख रहा है, क्यों? मान मर्यादा रखने वाले कौन है? रिद्धि सिद्धि। जहाँ पर रिद्धि सिद्धि है वहां पर दरबार में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो आज सादर सकल बराती सादर सकल सादर सकल बराती तेरे। तेरे तेरे मैंने क्या होते आवाज देना, बुलाना। ये भैया एक आदमी हो तो कहे चलो भैया खाना खा लेते। अब बराता जब आवा है, पूरा बालदा आवा है तो क्या कहा भैया चलो खाना खा चले, भैया जना चलो खाना खा चले। यह तो भाई कहीं हुमा एक से कम कहाँ पिसाई माँ पिसाई नान कौन तो हमारी पदन साथी है तो बीच चमकानी चाहिए और का तो कहीं चलो भैया खाना खाओ चले, लेकिन खाना इससे नहीं रहा जहाँ चल खिलाओगा। ध्यान रखना, ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब बारात हमारे आपके यहाँ आ जाए तो ध्यान रखना, बारातियों लोगों को ऐसे नहीं खाना खिलाना। सादर पद पखारी आसन बैठाए। राजा हिमांचल ने बारातियों को पैर पखारे हैं। क्यों? जौन आदमी तुम्हारे द्वारे बारात ही आएगा उसका दोबारा आई कौन? जौन बिटिया क्या रो लड़का क्या खास होई तो बहुत खास होई तो
बाकी कोई दुआरे नहीं। राजा हिमांचल सोचा ये कब हो नहीं है, लो आज इनके पैर पखार ले हो जाए जैसे। पद पखारी आसन बैठारे लगे परोसन निपुण स्वार। पद पखार करके अब तब बढ़िया दुल्हे सबको बिठाया है। पंच कवल कर जेवन लागी लगी देन गारी मृदु। तब चौनार चालू हुआ। गान मधुर सुनि सकल बराती करत विलम्ब खात नहीं। अच्छा याद बात बताइए, कुछ लोगन के आदत होती जो कहो ये कलेवा खाते बिरिया अब का बात में आवाज आती बकाज का वही सब ही कहा थे। आज गाड़ी सुने लगे ऐसा ही चाहे 5 मिनट खाना घर में खा खान धो तैयार हो जाए और जो कहूँ माताएं बहन गाड़ी सुन ले तो कहो 1.5 घंटा बैठ के भोजन करें। चिड़ैया फिर धीरा चुनती है, तेज चुनती है, उसे धीरा चुनने लगी है। गान मधुर सुन सकल बरात। जब अच्छे अच्छे सुंदर गीत बना गीत सुना तो करत विलम्ब खाती नहीं ताती। विलम्ब कर रहे खाने में, इतनी सुंदर अच्छी गालियां दे रही हैं राजा हिमांचल के नगरी की माता ने। सुनहि बराती अति हर सामने ना, पहले की हमारी माताएं बहनें ऐसे बना गीत गाती थी, बरातियों को ऐसी गाली देती थी, राम के अलावा दूसरा कोई उसमें शब्द ही नहीं आता था। अब तो सुनो तो दिमाग कोई खराब हो जाए। बैठी हो नहीं 5 मिनट, खाना खाइयो तो खाइयो ना, ऐसा ही उठ ले आओ। यही बारात में गाली नहीं शोभा दे रही है। हमारे राम जी जब जनकपुर को गए हैं विवाह के लिए, एक से अच्छे अच्छे बन्ना गीत हो रहे हैं। मत गंदी गाली दी करो। ये गालियां अच्छी गाली देने योग्य हमको आपको बताया गया रामायण के माध्यम से, ना कि गलत गाली देने के योग्य बताया गया है। अच्छे पान करी गए बराती तई मुनि नहीं हिमगिरी कहा पाती। आज सब लोग आचमन किया है। सकल वेद विद सुरन विचारी मंडप तरे शिव उमा। बढ़िया सबको 56 प्रकार का भोजन कराया गया। भोले बाबा को मंडप के तरह लाया गया, मैया पार्वती को मंडप के तरह लाया गया है और विवाह कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन देखिए भैया, विवाह कार्यक्रम चालू हुआ सबसे पहले भोले बाबा के विवाह में गणेश भगवान की पूजा हुई है, जबकि गणेश भगवान माता सती के बेटा थे। इनकी पूजा क्यों हुई? सबसे पहले थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। इनकी पूजा इसलिए हुई, एक बार की बात थी, मैया पार्वती जी सती जी अकेले बैठे थे। एक दिन मन हुआ लाओ अकेले बैठे बैठे परेशान हो गई तो अपने शरीर को मला तो मैल निकला, उसका एक पुतला बनाया और पुतला बना करके मैया सती जी उसमें जीव डाल दिया। बेटे का नाम रखा गणेश और गेट पर पहरेदार लगा दिया, कहा बेटा कोई अंदर ना ले पाए। बेटा गणेश पहरेदारी में लगा है, कहा कोई अंदर ना आने पाए। ठीक है, भोले बाबा घूमने के लिए गए थे, बेटा गणेश पहरेदारी पर है। उसी समय घूम टहल करके ताहि समय शंभू घर आए।
शंभू घर आए, इन पहचान सोने अधिकारे। समय शंभू घर आया। गणेश भगवान गेट की पहरेदारी पर हैं, भोले बाबा घूम टहल करके आए हैं। देखा अंदर प्रवेश होने लगे, बेटा रोक दिया, रुक जाओ। भोले बाबा ने कहा कौन? आप कौन? अंदर नहीं जाना, अपना वर्जित है, हम पहरेदार बने बैठे हैं। अच्छा के भैया भोले बाबा को मालूम नहीं रही हमारे लड़का है? भोले बाबा कहाँ मालूम? भोले बाबा मालूम है ना, ना। भोले बाबा तो घूमने के लिए गए थे। सती जी अपने शरीर को मल करके पुतला बना करके तैयार कर दिया है, उसमें जीव डाल दिया है। भोले बाबा सोचे पता नहीं यार की का लड़का गेट पहरेदारी हमका जाए नहीं दे। भोले बाबा गणेश में युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ उस युद्ध में भोले बाबा क्रोधित होकर के गणेश का शीश काट दिया। जो गणेश का शीश कटा है, मैया सती ने सुना मेरे बेटे गणेश का सिर कट गया। मैया सती ने अपने शरीर की लाखों शक्तियां प्रकट कर लिया, देवताओं को भक्षण करने लगी। आज देवता लोग घबराने लगे, अब क्या हो, अब क्या हो, क्योंकि मैया सती देवताओं का भक्षण करने लगी। देव ऋषि नारद बाबा को बुलाया गया। नारद से कहा, नारद सती जी से पूछ कर क्या हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवताओं का भक्षण करना बंद करे। ठीक है। नारद बाबा गए, बोले माँ रुको, ये देवताओं का भक्षण करना बंद करो, तुम्हारी जो आप आज्ञा करोगे उसका पालन होगा। मैया सती कहने लगी, सुनो नारद, मैं देवताओं का भक्षण करना तो तब बंद करूंगी जब मेरा बेटा गणेश जीवित हो जाए। ठीक है, ठीक है। नारद बाबा लौट करके आए, देवताओं को सब बात बताया। देवता लोग कहने लगे ठीक है, उनका बेटा गणेश जीवित होगा। सती जी बोली और एक बात है, सबसे पहले हमारे बेटे गणेश की पूजा होगा। सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मेरा बेटा गणेश माना जाएगा। तो ठीक है, तो मैं स्वीकार करूंगी, अन्यथा मैं देवताओं का भक्षण कर जाऊंगा। देवताओं से जाकर के नारद बाबा ने कहा, देवता बोले ठीक है। बेटा गणेश जीवित किया गया, कैसे? कुंजर सुत सिर काट शिव दिया सुवन के जोड़ी, जियो प्रथम पूजित भयो गणनायक उसी ठोर। उसी वक्त पर ये गौ हाथनी बच्चे को जन्म दे रही थी। ना तो बच्चा माँ का प्यार पाया और ना तो माँ बच्चे का प्यार पाया। जन्म देते वक्त उसका सर बच्चे का काट करके गणेश महाराज के धड़ में लगा दिया गया एवं मस्त कह करके गणेश भगवान को जीवित कर दिया गया। और इधर उस हाथी के बच्चे के गिंगचा का सिर काट करके लगाया गया है। और देवता लोगों ने गिंगचा के दोनों तरफ मुख कर दिया। बरसात के मौसम में देखा होगा गिंगचा के दुई मुंह थी, दुई मुंह, इसीलिए सबसे गणेश महाराज को जीवित कर दिया गया। और गणेश महाराज जी की सबसे पहले पूजा हुई, इसलिए सबसे पहले भोले बाबा के विवाह में गणेश महाराज की सबसे पहले पूजा हुई है। आज पूजा हो करके इधर प्रेम पूर्वक भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ हुआ। पार्वती के साथ में प्रेम पूर्वक मैया पार्वती के साथ में भोले बाबा का विवाह हुआ है। इधर विवाह हो करके जब
पार्वती चली है तो मैया गोद में बैठा करके शिक्षा दिया है, बेटी ससुराल में जा करके करे हो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देवन दूजा। बेटी ससुराल में जाकर के पति की सेवा कर, ध्यान दीजिए। मैया मैना ने तो यह उपदेश दिया, अब सास ससुर को क्यों नहीं कहा? बोले बाबा भी परवाह नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नहीं कहा बेटी ससुराल में जाकर के सास ससुर पति की सेवा करना। सास ससुर होते तो कहते, राजा जनक ने कहा है बेटी ससुराल में जाकर के सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखी आय सुअन। जाकर के सास ससुर पति की सेवा कर, यही नारी के लिए पूजा है, यही धर्म है। माताओं बहनों, इतनी माताएं बहनें, कौनी माताएं सुबह उठ करके अपने पति के पैर छूती है? कोई नहीं, जो है इस बात का पृथ्वी बीरन से भी खाली नहीं है। ये हुआ सब न रहे हो, एक से धरती नहीं को पट्टी की है। सही बात बता रहे। कुछ लोग सोचते हम नहीं पड़ लागे तो कोई नहीं लागत है। कुछ जनी की खातिर नहीं लगती, खाती फाटी साटी बेमई कोच हुए धर लगना रोग हमारे हो ही जाए, कुछ ये चक्कर नहीं लगती। लेकिन नहीं माताओं बहनों, पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है। कम्मा तुम काहे गड़बड़ कहती हो? तुम नहीं पैर छूती तो कहो नहीं भी। अच्छा अच्छा, नहीं अपन लोग देखो दुनिया सीधा रो है। सही बात, जब तुम छुई हो पर बहुरिया देखे बहु छुई है, अपने खुआ जाई है बहु बताइए छुई है, पड़ोसन इसको बहुत चर्चा छिड़ी तो बहु बात करी है। पति परमेश्वर होता है, जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बाकी और जगह नहीं छुई। आज वो स्थान में बैठे मनमा प्रण कर ले, हम कसम तो खवाई बना, लेकिन प्रण कहिए अब यू हम नहीं कहे भैया कि या बोतल लगा के आवे तुम पैर छुओ। हम बताए साहब या बोतल लगा के आवे तो हम पैर छुओ तो कहो बात लात साथ मार दे, लाभ हमारा लाग जाएगा। हम यू नहीं कहे। लेकिन सुबह 5 बजे नशा उतर जा, चढ़ा चाहे जनता हो। प्रेम से बोले भक्त वसल भगवान की। तो आज इधर मैया मैना ने समझाया बेटी ससुराल में जाकर के पति की सेवा करना, पति की सेवा करना, क्योंकि नारी के लिए यही पूजा। अरे जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्यार करे। सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा को डाले हो, ओ सत्य सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा को डाले हो। सास ससुर की सेवा करके जीवन ले वसुधारी कलावती, गाई कहे जग में सुंदर नारी, पति से जो प्यार करे। आज भैया विधि विधान से विवाह हुआ भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के चल दिया है, कैलाश पर्वत पर आए हैं। जब ही शंभु के लाश ही आए, असुर सब निज निज लोक सिधाए। भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के आराम से रह रहे हैं। देवता लोग अपने अपने लोक को चले गए हैं। भक्त वसल भगवान की। संत
समाज की। इस प्रकार भोले बाबा और मैया पार्वती का पावन विवाह हुआ है। अगली चर्चा दोपहर की मीटिंग में। सभी लोग खड़े हो जाइए आरती करने के लिए। 2 बार भगवान का नाम बोले, परीक्षित की आरती जलाओ। सभी लोग बोलेंगे।